हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लोडेड पर। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए देखते हैं। आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें 5 ग्राउंड्स दिए गए हैं। इसमें प्रोहिबिशन मतलब मना कर दिया गया है कि इन किसी भी 5 ग्राउंड्स में से कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा। और ये 5 ग्राउंड्स है: रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें क्लॉज 1 बात करता है स्टेट कांट और शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इसमें 5 ग्राउंड्स की बात की गई है। इसके बाद सेकेंड क्लॉज बात करती है नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to a. access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment, or clause B, the use of wells, tanks, bathing guards, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of general public। जो फंडामेंटल राइट्स है 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये ओनली टू सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं, मतलब सिटीजन्स को ही सिर्फ ये मिलते हैं, नॉन सिटीजन्स को नहीं मिलते। सब क्लॉज 3 बात करता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। एक्सेप्शन की बात, ये एक एक्सेप्शन है। देन सब क्लॉज 4 नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes। फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड हुआ था सब क्लोज 4 एंड सब क्लोज 5 बात करता है नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लोज जी ऑफ क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 19, मतलब आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste or scheduled tribes insofar as such special provisions relate to their admission to educational institutions including private educational institutions whether aided or unaided by the state other than the minority educational institutions। ये 93rd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। फिर है सब क्लोज 6 बात करता है EWS रिजर्वेशन की। ये 103rd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। क्लोज 1 में बात की गई है द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शन और टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबल फ्रॉम अदर्स। The word only used in Article 15 Clause 1 indicates that the discrimination cannot be made merely on the ground that one belongs to a particular caste, sex, etc. इसके बाद केस है डीपी जोशी वर्सेस मध्य भारत, 1955 का केस है ये। अ रूल ऑफ स्टेट मेडिकल कॉलेज रिक्वायरिंग अ कैपिटेशन फी फॉर्म नॉन मध्य भारत स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन in the colleges was held valid as the ground of exception was residence and not place of birth। इस केस में जो मध्य भारत से अलग जो भी स्टूडेंट्स थे तो उनसे एक फॉर्म भराया जा रहा था, तो वो उसे वैलिड ठहराया गया बिकॉज ये जो फॉर्म था ये रेजिडेंस के लिए था और प्लेस ऑफ बर्थ के लिए नहीं था। A law which discriminates on the grounds of residence does not violate Article 15 Clause 1। Clause 2 बात करती है Article 15 Clause 1 prohibits discrimination by the state while Article 15(2) prohibits both the state and the private individuals from making any discrimination। जो Article सब Clause 1 है वो मना करता है discrimination by the state, लेकिन जो Article 2 Article 15 सब Clause 2 बात करता है तो वो स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों की बात करता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 15 सब क्लोज 2 इज टू इरेडिकेट द अब्यूज ऑफ द हिंदू सोशल सिस्टम एंड टू हेल्ड अ यूनाइटेड नेशन। क्लोज 3 बात करता है वुमेन एंड चिल्ड्रन रिक्वायर स्पेशल ट्रीटमेंट्स ऑन द अकाउंट ऑफ देयर वेरी नेचर। The reason is that women's physical structure and the performance of maternal functions place her at a disadvantage in the struggle or for
subsistence, and her physical well-being becomes an object of public interest and care in order to preserve the strength and vigor of the race. इसमें केस है यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. Section 497 of the IPC, which only punishes man for adultery and exempts the woman from punishment, even though she may be equally guilty as an abettor, was held to be valid since the classification was not based on the ground of sex alone. क्लोज 4 बात करता है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुराई राजन केस है 1951. एक बहुत लैंडमार्क केस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. Conflict was between Article 15, Article 29 of Clause 2 and Article 46. Issue was reservation. There should be equality according to fundamental rights, but DPSP, मतलब Directive Principles of State Policy, is asking to promote interest of weaker section. जो ये सेक्शन, ये जो आर्टिकल्स है फंडामेंटल राइट्स की, ये इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं, मतलब रिजर्वेशन को प्रमोट करते हैं, बट जो DPSP है वो वीकर सेक्शन को प्रमोट करती है. Supreme Court in its verdict said that in a case of conflict between fundamental rights and DPSP, fundamental rights would also prevail. मतलब जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, तो फंडामेंटल राइट्स को ही प्रिवेल किया जाएगा. It also said that the directive principles have to work as a supplement with fundamental rights and Parliament can't amend fundamental rights. फिर फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ चंपाकम दुराई राजन केस के बाद 1951 में ही. एज अ रिस्पॉन्स टू चंपाकम दुराई राजन केस, Parliament added Article 15 Clause 4, which created a way to provide reservation as a special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes. Under Clause 15(4), two things are to be determined. Who are socially and educationally backward classes and what is the limit of reservation. मतलब socially educationally backward classes कौन है और रिजर्वेशन किस सीमा तक किया जा सकता है. फिर Article 340 empowers the President to appoint a commission to investigate conditions of socially and educationally backward classes. Article 340 ये पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो एक कमीशन को अपॉइंट कर सकता है जो सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस को बताएगा. On the basis of the report of the commission, the president may specify who are to be considered as backward classes. जो कमीशन की रिपोर्ट होगी उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट डिटरमाइन कर सकता है कि कौन बैकवर्ड क्लासेस होगा. बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड क्लासिफिकेशन इज नॉट बैड. इसके बाद केस है MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962 का केस है ये. इसमें इशू था आफ्टर द इंसर्शन ऑफ क्लॉज 4 इन आर्टिकल 15 बाय फर्स्ट अमेंडमेंट, a number of orders were passed by the Mysore government under Article 15 for reserving seats for admission to state medical and engineering college for the backward classes and more backward classes. इसके बाद जो फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद मैसूर गवर्नमेंट ने बहुत सारी अपने रूल्स बता दिए कि इन रूल्स के से बैकवर्ड क्लासेस और मोर बैकवर्ड क्लासेस का एडमिशन होगा. इन एडिशन टू द सीट्स रिजर्व फॉर द SCs and STs. The government has designated the backward classes in these orders on the basis of caste and communities. गवर्नमेंट ने बता दिया कि कास्ट एंड कम्युनिटीज के अकॉर्डिंग कौन कौन बैकवर्ड क्लासेस हैं. इसके बाद क्या इसमें हेल्ड हुआ, 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फर्दर कैटेगराइजेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इनटू बैकवर्ड नॉट मोर बैकवर्ड क्लासेस इज नॉट इनविसेज्ड बाय आर्टिकल 15(4). फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 15 clause 4, backwardness must be both socially and educationally, and the court acknowledged that caste plays a role in the social superiority and inferiority of people, but it still held that caste cannot make the sole or dominant test for determining the backwardness. Court also kept the maximum reservation to up to 50%. इसमें कोर्ट ने बताया कि बैकवर्डनेस डिटरमाइन करने में सोशल एंड एजुकेशनल लॉजिक होगा, बट जो कि कास्ट है वो एक इम्पोर्टेंट रोल तो प्ले करेगी, लेकिन जो कास्ट के मतलब वो अकेला ये नहीं बता सकता कि कौन बैकवर्ड क्लासेस में आएगा और कौन नहीं. मतलब एक वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस तो कर सकती है कास्ट बैकवर्डनेस डिसाइड करने में, बट वो सोल डिटर्मिनेंट नहीं होगा. इसके बाद केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस प्रदीप टंडन का. The UP government made reservation of seats for admission to medical colleges in the state in favor of candidates coming from rural areas, Hill and Uttarakhand
एरियाज। यूपी गवर्नमेंट ने कुछ रिजर्वेशन करा सीट्स में मेडिकल कॉलेजेस में, जो उन बच्चों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो रूरल एरियाज, हिल और उत्तराखंड साइड से थे। तो बैकवर्डनेस इज जस्ट बाय द इकोनॉमिक बेसिस दैट each region has its own measurable possibilities for the maintenance of human members' standards of living and fixed property. The SC held that the reservation in favor of candidates coming from rural areas was unconstitutional, but the reservation in favor of candidates from hill and Uttarakhand areas was constitutional. तो इसमें रूरल एरियाज के लिए जो रिजर्वेशन किया था उसे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया, लेकिन जो हिल और उत्तराखंड साइड एरिया के लिए रिजर्वेशन किया था उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया। इंद्र सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस है। अपहेल्ड दैट रिजर्वेशन कांट बी मोर देन 50%। इसमें ये कह दिया गया कि रिजर्वेशन होगा बट वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। Also held that economic reasons solely can't be called backwardness. Economic reasons अकेले ये नहीं बता सकते कि क्या चीज़ backwardness होगी, मतलब कौन लोग backwardness में आएंगे और कौन नहीं। It overruled M.R. Balaji case in the regard that it said that there can't be distinction of backward and more backward classes, and emphasized that there is necessary. Otherwise, the portion that is a little advanced in the backward classes will take up all the seats. We don't need proportionate reservation per se, but we need at least adequate representation in reservation. Gave concept of horizontal and vertical reservation. It was provided that the reservation for real dependents of freedom fighters, मतलब जो dependents हो गए, जो freedom fighters जिनकी death हो गई है, उनके जो भी dependents होंगे उसके लिए reservation होगा 5%. सन्स डॉटर्स ऑफ डिकीज डिसेबल्ड सोल्जर्स, जिनकी सोल्जर्स की डेथ हो गई है, उनके जो सन डॉटर होंगे उनका 2% होगा रिजर्वेशन। देन फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स का 2%, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू हिल एरियाज 3%, एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू उत्तरांचल एरियाज वुड बी हॉरिजॉन्टल, एंड द candidates of these categories selected on the basis of merit would be kept under categories of SCs and STs, other backward classes to which they belong. ठीक है। क्लॉज 5 बात करता है हाउ मच पावर डज स्टेट हैव ओवर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। स्टेट की कितनी पावर हो सकती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशंस के रिगार्डिंग में। ये केस है TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2003 का केस है ये। held that the state could not make reservation of seats in admission in privately run educational institutions. In private institutions, admission could be done on the basis of common admission test conducted by the state or these institutions, or on the basis of merit. इसमें ये बताया गया कि जो स्टेट है वो रिजर्वेशन नहीं कर सकता है एक प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन होंगे वो मेरिट के बेस पे होंगे, कुछ उसमें टेस्ट होंगे उनके बेसिस पे होंगे। फिर इसके बाद केस आया इस्लामिक अकेडमी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 2003 का केस है ये। स्टेट could fix quota for admissions but could not fix fee. Admissions could be done on the basis of entrance test or merit. इसमें ये कहा गया कि स्टेट फिक्स कर सकता है कोटा कि कितने एडमिशन्स होंगे, बट वो ये नहीं फिक्स कर सकता कि कितनी फ़ी होगी या एडमिशन कैसे होगा, क्योंकि वो तो टेस्ट और मेरिट के बेसिस पर ही होगा। फिर PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2005 का केस है। Islamic Society case was overruled and the position of TMA Pai case was reiterated by not allowing state to make reservation of seats in admission in privately run educational institutions. इसमें ओवररूल कर दिया गया इस्लामिक सोसाइटी केस को, और TMA Pai केस को दोबारा से बताया गया कि स्टेट रिजर्वेशन नहीं कर सकता है प्राइवेटली रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। 93rd Amendment 2006 में हुआ, added to sort out the confusion of whether there can be reservation in private institutions or not. ये इसलिए ऐड किया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी कि रिजर्वेशन प्राइवेट रन कॉलेजेस में हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखते हैं। Clause 5 added which empowered state to make a special provision like Clause 4, but in relation to their admission to educational institutions including private institutions except minority institutions referred in Article 30, Subclause 1. Clause 5 was added in order to make the private educational institutions
share the burden of government educational institutions in providing the citizens with greater access to education. It enabled the state to make provisions for the advancement of the SCs, STs or SEBCs, socially educationally and backward classes. SEBCs का ये मतलब है of citizens in relation to admission in educational institutions including private aided और unaided educational institutions. इसके बाद है ओबीसी रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 का केस है ये. Addition of Article 15 Clause 5 was challenged as it was said to be violating the basic structure of the Constitution, and it was also asked that whether exclusion of minority educational institutions from the purview of Article 15 Clause 5 is violative of Article 14 of the Constitution. The first issue was answered by the court in negative so far as it is related to the state-maintained and added educational institutions. The question was left open when it comes to private unaided institutions. In relation to the second issue, the court opined that minority educational institutions by themselves are a separate class and their rights are protected by other provisions of the Constitution. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं. चलिए. High caste girl marrying ST not entitled to reservations benefit. SC and ST candidate entitled to reservation benefit only in the state of his origin and not in other states where he migrates to. Merit not quota test for admission in super specialty courses in medical and engineering. Admission to postgraduate courses in Assam medical colleges of candidates recommended by North-Eastern Council is constitutional, and OBC reservation in higher educational classes is constitutional. आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आई होप आपको समझ में आया होगा. आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.